Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Today's topic is thief in the town. Town में एक चोर घुसा है. क्या किया उसने वहाँ पे पहुँचकर, कैसे वो पकड़ा गया, ये हम जानते हैं इस चैप्टर को पढ़ के. In the small town of Oakwood, things began to mysteriously disappear. The townspeople were worried, so Mayor Thompson called a meeting. टाउन में से धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो क्या हो रही थी, मिसिंग होती जा रही थी. तो वहाँ के जो मेयर हैं उनको चिंता होने लगी. अब जब उनको चिंता होने लगी तो उनको एक मीटिंग बुलानी पड़ी. Vihan, a curious boy, and his friends Tanvi and Ishan decided to solve the mystery. अब इसका जिम्मा किसने लिया? 3 बच्चों ने लिया. उन्होंने सोचा कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे कि कौन रात में आकर के चोरी करता है और एक एक करके चीज़ें जो हैं वो गायब कर देता है. One night while keeping watch, they saw a shadowy figure sneaking into an abandoned house. तो उन्होंने जब एक रात को नज़र रखी तो उन्होंने देखा एक shadowy figure जो है वो एक abandoned house की तरफ जा रही है. Following quietly, they peeked inside and were shocked to see Mr. Brown, the local baker, with the stolen items. तो उनको देखकर हैरानी हुई क्योंकि वो और कोई नहीं था बल्कि कौन थे? मिस्टर ब्राउन थे जो कि लोकल बेकर हैं. We have to tell the mayor, Vihan whispered. The next morning, they informed Mayor Thompson. अब उन्होंने क्या किया? अगले दिन जाकर के मेयर थॉम्सन को इन्फॉर्म किया. The mayor and the townspeople confronted Mr. Brown, who confessed, "I am sorry. My bakery is failing and I was desperate." अब उसने बताया कि ये उसने क्यों किया था? अपनी बेकरी को बचाने के लिए किया था. Instead of punishment, the townspeople chose to help. अब उन्होंने देखा कि ये इसने मजबूरी में किया तो जो टाउन के लोग थे उन्होंने उसकी हेल्प करनी चाहिए. They organized a community event to support the bakery. Mr. Brown was grateful and promised never to steal again. Oakwood returned to its peaceful ways and the community became closer than ever. अब लोगों ने उनके लिए क्या किया? एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें उनकी बेकरी के जो भी आइटम थे उनको अलग अलग लोगों के द्वारा खरीदा गया. अब उसमें क्या हुआ? उनको पैसे मिले तो उनको दोबारा चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. Now let us read the following gender words and speak them aloud. जैसे कि पहला है masculine gender, king, man, boy, grandfather. Feminine gender, queen, woman, girl, grandmother. Common gender, singer, parent, passenger, teacher. Neuter gender, table, honesty, pillow, floor. Now let us listen. Genders क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं. Noun that denote male persons and animals are said to be in the masculine gender. जैसे कि boy masculine gender है. ऐसे noun जो male person को denote करते हैं या किसी male एनिमल को डिनोट करते हैं वो जेंडर जो होते हैं वो आपके मस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं. नाउ गर्ल, फेमिनाइन जेंडर. नाउन्स दैट डिनोट फीमेल person and animals are said to be in the feminine gender. तो जहाँ पे हम बात करते हैं किसी ऐसे जेंडर की या ऐसे लोगों के जो फीमेल पर्सन को डिनोट करता है वो आपके फेमिनाइन जेंडर्स कहलाते हैं. जैसे कि गर्ल हो गया या आपके ब्राइड हो गया या कुछ भी हो गया. Neuter gender refers to words for things that are not male or female. ठीक है, तो जहाँ पे आपको डिसाइड नहीं आप कर पाते कि ये मेल है या फीमेल है तो वो आपके न्यूटर जेंडर में आ जाते हैं. कॉमन जेंडर जैसे कि आपका डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, पेरेंट्स होंगे, कॉमन जेंडर होते हैं. मतलब यहाँ पे आप मेल फीमेल दोनों के लिए ही आप इनको बोल सकते हो. कॉमन जेंडर रेफर्स टू वर्ड यूज फॉर बोथ मेल्स एंड females. Let us sort the nouns into masculine, feminine, common and neuter gender. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? टेबल दी गई है. ठीक है, इस टेबल में आपको क्या करना है? ढूंढना है masculine, feminine, common and neuter gender को. जैसे कि टेबल है, टेबल क्या है आपका? न्यूटर जेंडर है. फ्रेंड है आपका कॉमन जेंडर, ये आप मेल के लिए भी बोल सकते हो, फीमेल के लिए भी बोल सकते हो. प्रिंस ये आपका मस्कुलाइन जेंडर है और हेन जो है ये आपका फेमिनाइन जेंडर है. इसी तरीके से आप सारे के सारे इनको लेबल करके या इनके सॉर्ट आउट करके इनके जेंडर्स के नीचे आप लिखेंगे. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.